हाँ तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 है रोजगार एवं सेवाएं। इसके जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, लगभग 40 प्लस ऑब्जेक्टिव है। ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे सभी प्रश्न भी इसमें इंक्लूड है और आपके बोर्ड एग्जाम में आने की जो संभावना है वो सभी प्रश्न को भी हम ऐड किए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चलिए हम इसके सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन सिटी के नाम से हम किस शहर जो है प्रसिद्ध हो जाता है? ऑप्शन है हैदराबाद, बी हमारा बेंगलुरु, सी हमारा पूना और डी हमारा अहमदाबाद। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी देख सकते हैं, सिलिकॉन सिटी के नाम से शहर फेमस है। तो हमारा बेंगलुरु शहर जो है बहुत ही फेमस है। भारत में जो है सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी उद्योग सबसे अधिक है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग का है, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है किस प्रकार? तो पूर्ण बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, बेरोजगारी पाई जाती है, उप बेरोजगारी पाई जाती है। तो कृषि जो क्षेत्र होता है एग्रीकल्चर, इसमें जो है मुख्यतः छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि में अक्सर जरूरत से अधिक लोग काम करते हैं, जिसे जो है छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। उदारीकरण और वैश्वीकरण ने जो है सेवा के क्षेत्र में लाई है किस प्रकार? मध्य प्रगति लाई है, धीमी प्रगति, काफ़ी तेज प्रगति है, इनमें से कोई प्रगति ही नहीं आया। तो उदारीकरण और जो हमारा वैश्वीकरण है ये सेवा क्षेत्र में जो है काफ़ी तेज प्रगति लाई है। ऑप्शन जो है हमारा सी हो जाएगा। 1951 के बाद जो है हमारा क्षेत्र जो है IT बैंकिंग संचार में जो है तेजी से विकास हुआ है। तो इस पर जो है बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है? शहरों के क्षेत्र के लिए बनाई जाती है, महामारी के लिए बनाया जाता है, ग्रामीण के क्षेत्रों के लिए डी इनमें से कोई नहीं। तो ये मनरेगा जो योजना होता है ये बेसिकली जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाया जाता है। मनरेगा जो है, जिसे पहले नरेगा बोला जाता, अब इसे मनरेगा कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में करीब जो है 100 दिन जो है रोजगार देने की गारंटी किया जाता है सरकार के द्वारा। तो यही जो है मनरेगा था, पहले इसका नाम नरेगा था। और क्वेश्चन हमारा हो जाता है, जवाहर रोजगार योजना जो है कब लागू किया गया था? आप लोग को याद रखना है 1988 ईस्वी में जो है पहली बार जो है जवाहर रोजगार योजना को लागू किया गया था और इसको जो है बढ़ाने के लिए योजना को चलाया गया था। ग्रामीण 6 नंबर क्वेश्चन है, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, जस्ट बता चुके हैं किस क्षेत्र में पाया जाता है? सेवा क्षेत्र में तो नहीं पाया जाता, ये जो हमारा कृषि क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें अधिक लोग जो है कृषि में अधिक लोग काम करते हैं, जिससे अतिरिक्त श्रमिकों को जो है उत्पादकता शून्य रहती है। तो इसी को हम छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग का हो जाता है, भारत में जो है कॉल सेंटरों की संख्या मतलब क्या हो रहा है? स्थिर हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है या तीनों हो रहा है? तो भारत में जो कॉल सेंटर होता है उसकी संख्या क्या हो रही है? दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। IT और BPO उद्योग के कारण जो है कॉल सेंटर जो है भारत में इसी संख्या की बढ़ोतरी हो रही है, यानी बढ़ रही है। सोर्सिंग का 100 प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है। तो इसका जो है बहुत ही सर्व प्रमुख क्षेत्र हो जाता है वो हमारा भारत हो जाता है। ऑप्शन जो है यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत में आउटसोर्सिंग यानी BPO IT सेवाएं जहाँ प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? तो वो भारत में है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर जो है आकाशवाणी कब किया गया था? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए क्वेश्चन को, कब किया गया था? पहले इस रेडियो का नाम क्या था? ऑल इंडिया रेडियो। बाद में जो है 1957 ईस्वी में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? आकाशवाणी कर दिया गया था। आप लोग को याद रखने का जरूरत है। आप चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाता है हमारा, भारत में जो है सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया? वो जो सेवा क्षेत्र है, सबसे पहले आप लोग को याद रखना होगा सेवा क्षेत्र को टोटल जो है 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा है। तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो है परिवहन आता है, व्यापार आता है, संचार आता है और अन्य जो भी सेवाएं हैं वो हमारा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप लोग याद रखिए मुख्यतः कितने भागों में? तो 4 भागों में बांटा गया है। अब 11 नंबर क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं, बाजार में जो है व्यापकता के विस्तार भारत में कैसा हो रहा है? पूरे यूरोप में हो रहा है, पूरे एशिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, या इनमें से कोई नहीं? भारत का जो बाजार है उसका विस्तार कहाँ कहाँ होता है? तो ये पूरी दुनिया में होता है। ऑप्शन जो है हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वैश्वीकरण के बाद जो है भारतीय बाजार जो है पूरे विश्व के साथ क्या हो गया? तो ऐड हो गया, जुड़ गया है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, मॉल उपलब्ध कराता है वस्तुओं को एक ही स्थान पर कराता है। कुछ वस्तुएं
कराता है, अलग अलग स्थानों पर करवाता है, या कुछ चुनी हुई वस्तु उपलब्ध कराता है। तो आप सभी को पता होगा मॉल जो उपलब्ध कराता है, जो भी वस्तु होता है उसको एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाता है। तो मॉल में सभी प्रकार के वस्तु जो है एक ही स्थान पर यानी उपलब्ध हो रहता है। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाता है, मानव पूंजी के जो है प्रमुख घटक कितने हो जाते हैं? ऑप्शन ए 6, 4, 5, 8। तो मानव पूंजी के मुख्यतः 4 घटक होते हैं। सबसे पहले हमारा शिक्षा हो जाता है, दूसरा हमारा स्वास्थ्य हो जाता है, तीसरा हमारा कौशल हो जाता है, चौथा हमारा परिसंघ हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की ज़रूरत है, मानव पूंजी के कितने घटक है? तो टोटल 4 घटक है। अगर सब्जेक्टिव बनेगा तो आप लोग जरूर लिखिए। 14 नंबर, रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के क्या है? तो विरोधी है, पूरक है, परस्पर है, या बी और सी दोनों है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है रोजगार जो है और एवं सेवा यह जो है एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? तो पूरक हो जाते हैं। ऑप्शन जो है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रोजगार और सेवा एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि जो है दोनों मिलकर जो है अर्थव्यवस्था की क्या करती है? गति को बढ़ावा देती है। का कार्यक्रम है किस स्तर पर होता है? जिला स्तर पर होता है, राष्ट्रीय स्तर पर होता है, प्रांतीय स्तर पर होता है, या विश्व स्तर पर होता है? तो नरेगा जो योजना होता है इसका जो कार्यक्रम होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर होता है। ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर आप लोग याद रखिए राष्ट्रीय स्तर। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाता है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा हो जाता है? यहाँ पर कोयला भी होगा, ऊर्जा पेट्रोलियम भी होगा, विद्युत भी होगा, और डी इनमें से सभी। तो ये हमारा सभी जो है क्या हो जाएगा? तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हो जाएगा। कोयला, पेट्रोल, विद्युत ये सभी हो जाएंगे। अब हमारा आगे का क्वेश्चन है, इनमें से कौन जो है गैर सरकारी है? शिक्षा है, बैंक है, सेवा है, या रेलवे सेवा है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गैर सरकारी ये क्या होता है? तो जो सरकार का अधीन नहीं होता है। तो हमारे जो बीमा होता है ये जो है प्राइवेट होता है। तो यहाँ पर ये इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा बीमा जो सेवा होता है ये गैर सरकारी हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, इनमें से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन है सड़क, बी ऊर्जा, सी हमारा संचार, और डी हमारा शिक्षा। तो आधारभूत संरचना नहीं होगा तो हमारा शिक्षा हो जाएगा। आप लोग को याद रखने की जरूरत है, अगर आधारभूत पूछा जाएगा तो ये हमारा सड़क हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, संचार, ये सभी जो है आधारभूत संरचना है। बिहार जो है संपन्न है, किस चीज से संपन्न है? उद्योग से, पशुपालन से, सेवा से, कृषि से। तो बिहार में पूछा जाएगा वो किससे संपन्न है? तो बिहार में जो है लगभग 60 से 70% जो है कृषि के कार्य में संलग्न होते हैं। आर्थिक विकास का जो है दूसरा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? कृषि, उद्योग, सेवा, या शिक्षा? तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर आर्थिक विकास का अगर दूसरा सेक्टर पूछा जाए तो हमारा उद्योग हो जाएगा। यहीं पर अगर प्राथमिक पूछा जाए तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाता है? कृषि हो जाता है, सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? उद्योग हो जाएगा, और थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पर 10th तक बस इन 3 सेक्टर को याद रखने की जरूरत है। अब आगे क्लास में जाएंगे तो इसका चौथा भी सेक्टर है और 5वां सेक्टर है जो कि डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक ये इतना ही पढ़िए। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 22 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, आर्थिक विकास का जो है तीसरा क्षेत्र कौन से हो जाएगा? तो अभी जस्ट बता चुके हैं आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र होता है, थर्ड सेक्टर होता है, वो हमारा सेवा क्षेत्र हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो है हमारा डी हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है बीमारू राज्य नहीं है? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है ऑप्शन ए हमारा बिहार जो है बीमारू राज्य के अंतर्गत आता है, उत्तर प्रदेश भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है, राजस्थान भी है, ये सभी हमारा क्या हो जाता है? तो बीमारू राज्य होता है ये। लेकिन उड़ीसा जो है ये हमारा बीमारू राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है। 24 नंबर क्वेश्चन है, मनरेगा शुरुआत हुई थी किस स्टेट से? उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, कर्नाटक से। तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन जो है बी। सबसे पहले जो है मनरेगा का शुरुआत किया गया था वो हमारा राजस्थान से शुरुआत किया गया सबसे पहले, और जो वहाँ पर धार जिला था वहाँ से शुरुआत किया गया था राजस्थान के। आप 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स में भी पूछता है। भारत सरकार जो है किस प्रकार की शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार बनाया गया था? प्राथमिक शिक्षा का, माध्यमिक शिक्षा का, उच्च शिक्षा का, या तकनीकी शिक्षा का? तो यहाँ पर आप लोग याद रखने की जरूरत है, यहाँ पर मौलिक अधिकार में किस शिक्षा को बताया गया? तो हमारा जो प्राथमिक शिक्षा होता है, जब बच्चा का उम्र जो है 6 से लेकर 14 साल के बीच होता है उसको जो है बच्चा का प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार माना गया। यह जो है आर्टिकल 21 का ए में लिखा गया, अनुच्छेद जो है संविधान का 21 में ए में लिखा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है। अब 26 नंबर क्वेश्चन है, विगत वर्षों के अंतर्गत जो है बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? कृषि का, औद्योगिक का, सेवा का, इनमें से
कोई इसी का नहीं। तो यहाँ पर विगत वर्ष कुछ वर्षों में जो है बिहार में सबसे अधिक जो विकास हुआ वो हमारा थर्ड जो सेक्टर है सेवा सेक्टर, इसका सबसे अधिक विकास होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत में जो है सर्वाधिक सॉफ्टवेयर किस नगर में निर्माता होता है? तो दिल्ली में, पूना में, बेंगलुरु में या मुंबई में? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर के नाम से जाना जाता है भारत को, तो वो हमारा एक ही स्टेट आता है, बेंगलुरु जो शहर है उसी को जाना जाता है, सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो अधिक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है, बड़ा केंद्र है सॉफ्टवेयर के लिए। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला जो है टेलीविजन जो है केंद्र स्थापित किया गया था किस शहर में? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई? तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट बार जो किया गया था टेलीविजन केंद्र जो स्थापित किया गया था वो दिल्ली में किया गया था। कब किया गया था? तो 1959 ईस्वी में किया गया था दिल्ली में। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए। अब आगे का क्वेश्चन हमारा हो जाता है 29 नंबर क्वेश्चन, जस्ट बताए हैं, आप लोग याद रखना है, किस वायु वर्ग के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का राज्य का दायित्व मिला है किस वर्ष का? तो हमारा जो है 6 साल से लेकर जो इसका उम्र 14 साल होता है वो जो है हमारा क्या हो जाएगा? निःशुल्क शिक्षा का यानी प्रावधान किया गया है संविधान के अनुसार। ये जो है आर्टिकल 21 का ए में दिया गया और इसका जो है कब अधिनियम लागू किया गया था? तो 2009 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पर आप लोग याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस नंबर क्वेश्चन हो जाता है, मानव पूंजी निर्माण का प्रमुख घटक क्या हो जाएगा? शिक्षा एवं स्वास्थ्य, आय एवं बचत, शिक्षा एवं परीक्षण, और डी हमारा उपलब्ध श्रम। तो इसका जो है राइट आंसर हम हो जाएगा, मानव पूंजी का प्रमुख घटक जो हो जाता है वो हमारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य हो जाता है। ऑप्शन जो है ए इस क्वेश्चन का राइट है। मानव पूंजी शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर आधारित होती है जिससे जो है उत्पादन की क्षमता बढ़ती है। जो है ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कब लागू किया गया था? तो ये जो है 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2005 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को लागू किया गया था। कब? तो 2005 ईस्वी में मनरेगा को स्टार्ट किया गया था। इसका पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। इसमें कम से कम जो है मजदूर को 100 दिन का जो है रोजगार देने का गारंटी करती है सरकार। आप 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या नियंत्रित एवं परिवार नियोजन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मृत्यु दर घटाना, जन्म दर नियंत्रित करना, जीवन स्तर बढ़ाना, या स्वास्थ्य को सुधारना? तो इसका जो है राइट आंसर देख सकते हो, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है जन्म दर जो होता है जनसंख्या दर को क्या करना? तो नियंत्रित करना। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो यहाँ पर आप लोग समझिए, इसके नाम से स्पष्ट हो जाएगा। BI से हमारा क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, बीमारू राज्य के अंतर्गत आता है। MA से हमारा क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी MP बोल सकते हैं। और R से हमारा राजस्थान हो जाएगा, आप लोग को याद रखना है। और U से हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, UP। तो ये सभी जो है हमारा बीमारू राज्य के अंतर्गत आता है। ये 4 राज्य जो है बीमारू राज्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, याद रखिए आप लोग। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है किस क्षेत्र में जो है महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? हार्डवेयर, ड्रग्स, सॉफ्टवेयर, लैपटॉप? तो ये जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है किस महाशक्ति के स्तर पर उभर रहा है? तो ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है महाशक्ति के रूप में उभर रहा है पूरे विश्व में भारत। अब आगे का क्वेश्चन हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है आर्थिक विकास क्षेत्र का संबंध नहीं है? कृषि का, उद्योग का, और सी हमारा सेवा का, और डी सरकारी क्षेत्र का? तो इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा आर्थिक विकास का 3 जो है मुख्य क्षेत्र हमारा हो जाएगा, कृषि, उद्योग, सेवा, ये सभी हमारा आर्थिक क्षेत्र हो जाता है। यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा तो ये हमारा सहकारी जो क्षेत्र है ये हमारा नहीं होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ जो है किस व्यक्ति का नाम जोड़ दिया गया? मनमोहन सिंह का, मोरारजी देसाई के नाम से, मुरली मनोहर जोशी का, या महात्मा गांधी का? तो मनरेगा के अंतर्गत जो है महात्मा गांधी का नाम उससे जोड़ दिया गया, यानी ऑप्शन जो है हमारा डी हो जाएगा। नरेगा का नाम बदलकर जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया, यानी मनरेगा रख दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना है। अब आगे का क्वेश्चन हमारा हो जाता है 37 नंबर क्वेश्चन, काम के बदले अनाज योजना कब लागू किया गया था? ये हमारा नवंबर 2004 ईस्वी को जो है काम के बदले
अनाज योजना को लागू किया गया था? आप लोग को याद रखने की ज़रूरत है। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत जो है सबसे पहले किस जो है राज्य में हुआ था? तो सबसे पहले जो है राजस्थान के जो है धार जिला है, वहाँ पर इस मनरेगा कार्यक्रम को सबसे पहले स्टार्ट किया गया। ऑप्शन जो है हमारा ए हो जाएगा, राजस्थान। और आगे का क्वेश्चन देखिए, हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, निर्यात संवर्धन क्षेत्र यानी EPZ को निम्न में से किसको बदल दिया गया है? ऑप्शन है हमारा विश्व औद्योगिक क्षेत्र को, विश्व संवर्धन क्षेत्र को, विशेष आर्थिक क्षेत्र को, या विशेष विकास क्षेत्र को आर्थिक क्षेत्र कर दिया गया, यानी SEZ जो है EPZ का स्थान अब हमारा क्या हो गया? SEZ हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन इसका कर दिया गया। तो कौन बेरोजगारी कृषि का जो है पाई जाती है? तो छिपी हुई जो बेरोजगारी होता है ये हमारा मुख्यतः कृषि में पाया जाता है। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है विमुद्रीकरण की घोषणा कब किए थे? यानी जो है 8 नवंबर 2016 ईस्वी को जो 500 का नोट है और हमारा 1000 का नोट था उसे बंद करके जो है नया नोट को जारी किया गया था। इसी को विमुद्रीकरण के नाम से जानते हैं। तो 8 नवंबर 2016 ईस्वी को। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जो है LPG नीति कब अपनाई गई थी? तो LPG नीति के अंतर्गत हमारा होता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी LPG पॉलिसी जो है अपनाई गई थी कब? तो 1951 ईस्वी में अपनाई गई थी। तो आप लोग को याद रखना ऑप्शन जो है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खनन जो है किस क्षेत्र में शामिल होते हैं? कृषि, उद्योग, सेवा और इनमें से कोई नहीं। तो खनन जो है ये हमारा खनन एक कार्य है जो कि द्वितीय सेक्टर में आता है। ये द्वितीय सेक्टर में क्या हो जाता है? हमारा औद्योगिक क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर आप लोग रखिए ऑप्शन जो है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्राथमिक बोला जाए तो कृषि और थर्ड सेक्टर बोला जाए तो हमारा कौन सा हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। आप देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्न में से क्या जो है आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग हो जाता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सुविधाएं, यातायात। तो इसमें आधारभूत संरचना हो जाएगा आर्थिक, तो ये हमारा यातायात हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चलिए यहाँ पर जो है हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में मिलते हैं आप सभी दोस्तों से। जय हिंद।